हेलो, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज़। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल मेथड। व्हाई वी यूज़ न्यूमेरिकल मेथड एंड वेयर वी यूज़ न्यूमेरिकल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है वो हम पहले सीखेंगे। न्यूमेरिकल मेथड एक अपना कोई मेथड या उसका वे होता है किसी चीज़ को मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सबसे पहले हम वहाँ से डेफिनेशन देखते हैं। न्यूमेरिकल मेथड आर द मेथड which technique या वे used to the appropriate solutions for the problems whose exact solution is may be difficult or not possible। जिसका मतलब हमें कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं हो, डिफ़िकल्ट हो मालूम करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड ही यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड के दो होते हैं, मतलब कोई टेक्निक या कोई सॉल्यूशन मालूम करने के लिए दो उसकी टेक्निक होती हैं। एक होती है एनालिटिकल, जो हम सिंपली कर लेते हैं, जिसमें मतलब प्लस माइनस से कोई एक्सप्रेशन लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी हमारी होती है अपना न्यूमेरिकल टेक्निक। न्यूमेरिकल टेक्निक में अपना कोई सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंटीग्रेशन मालूम कर रहे हैं या कोई डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं, उसका क्या होता है, कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसलिए हमें बहुत मतलब बड़े मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल मेथड। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल्स मैंने लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। इसके कोई मतलब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर होता एक्स स्क्वायर होता या ई पावर एक्स होता तो इसलिए हम उसको इजीली मालूम कर लेते। पर क्या है, इसमें ई पावर एक्स उसके ऊपर भी पावर टू है, तो इसके लिए वो मतलब हमें डिफ़िकल्टी पैदा करी है। तभी याद कोई इसके लिए मैंने का एक टेबल गिवन है, इसकी मैंने इंटीग्रेशन मालूम करनी है। जैसे एक्स की वैल्यू 1 2 3 ऐसे अप टू गिवन है, और कोई फंक्शन जिसकी वैल्यू मिले वाई की, यानी फंक्शन जो वाई है उसकी वैल्यू गिवन है हमें 5 6 7 ऐसे कोई अप टू मतलब जा रही हैं। तो टेबल में वैल्यू गिवन है, इसकी इंटीग्रेशन मालूम करनी, तो हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये मालूम नहीं होती है हमें इजीली, तो इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल टेक्निकल ही यूज़ करते हैं। उसमें न्यूमेरिकल में हमें एरर मिलती है। एरर में एक मतलब जो एरर होती है जो हमारी डेसिमल के बाद ख़त्म भी हो जाती है, एक होती है जो ख़त्म नहीं होती है, उसके लिए हमें इटरेशन यूज़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एरर क्या होती है। एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो हमें एक ओरिजिनल वैल्यू गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 1 kg मतलब 1000 ग्राम, यानी 1 kg एग्जैक्ट होता है। उसमें हम मेजरमेंट करते हैं, तो ये या तो हमारा मतलब 999 ग्राम होगा, या उसमें 1000 5 6 इतना ग्राम होगा, मतलब पूरी एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं मिलती है। वो हमारी जो एग्जैक्ट एक होती है वो हमारी 1 kg थी, और दूसरी मेजर्ड वैल्यू जो हमें मेजर करने के बाद जो मिलती है वो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, हम एरर कहते हैं, ठीक है। जिसके लिए फार्मूला मैंने लिखा है एक्स माइनस एक्स स्टरक। स्टरक का मतलब जो मैंने मेजर्ड वैल्यू को किया है, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो, और जो एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है जिसको मैंने सपोज किया है एक्स, ठीक है। अच्छा, एरर के टाइप्स कौन से होते हैं। एरर के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, मतलब बात करें तो फिजिक्स के हिसाब से अलग होती हैं, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अलग होती हैं, तो केमिस्ट्री के हिसाब से अलग अपने अपने होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए ना जो अपना अलग अलग होती हैं वो हम शुरू करें। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, जो हम इधर बात कर रहे हैं ना वो न्यूमेरिकल मेथड की कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड में कौन कौन सी एरर हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले होती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कौन सी होती है, वो जो एक हमारी होती है एग्जैक्ट वैल्यू, दूसरी होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद जो हमारी मतलब रिलेटिव एरर होती है। अच्छा, रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो ही अपनी ली हुई है एब्सोल्यूट एरर, उसको नीचे डिवाइड करेंगे, मतलब उनका दोनों का रेशो करेंगे अपना ओरिजिनल जो वैल्यू थी, यानी एक्स जो है उसके साथ रेशो करेंगे, तो हमारा वो क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगी, ठीक है। रिलेटिव एरर मालूम करने के बाद हमें मिलती है परसेंटेज एरर, और जो न्यूमेरिकल में हम मालूम करते हैं वो परसेंटेज एरर ही होती है, इसलिए हम परसेंटेज एरर का फार्मूला लगाएंगे। परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है, जो पहले हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू थी, एब्सोल्यूट वैल्यू से हमने निकाला, तो रिलेटिव वैल्यू सिर्फ क्या किया हमने, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो डिवाइड किए। अगर इन दोनों को मतलब 1000 से 100 से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी क्या परसेंटेज एरर भी, मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो मिल गई मेरी ये परसेंटेज एरर।
यहाँ हम जो प्रॉब्लम में फॉलो करेंगे वो यही परसेंटेज एरर इसकी नीड होती है किसमें, अपने न्यूमेरिकल मेथड में। ठीक है, तो एक फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम उसकी कोई मतलब परसेंटेज या किसी के एरर मालूम करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कोई मेरी ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो रेडिकल एक्स है और एक मेजर्ड वैल्यू है वो 1.413 है। दोनों मतलब ये हमारी क्या है वैल्यू, एक हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, एक हमारी मेजर्ड वैल्यू है। तो मैं कह रहा हूँ इसमें रिलेटिव एरर क्या होगी, परसेंटेज एरर क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, तीनों को मतलब मालूम करेंगे। फाइंड द ए मतलब एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर क्या होती हैं। हम सबसे पहले फार्मूला पढ़ा, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है उनको माइनस करें जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है। जैसे एक्स माइनस एस, मैंने नोट लिखा या स्टरिक लिख लें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी एक्स थी और मतलब रेडिकल था, रेडिकल 2 किसके बराबर होता है, 1.41 अप्रॉक्सीमेट ये होता है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट ये होता है। और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू थी वो 1.413 था। ठीक है, ये इसको माइनस करें तो हमारा 0.01 मिलेगा, ये हमारी मिली क्या, एब्सोल्यूट। इसको हम डिवाइड करेंगे अपना जो ओरिजिनल वैल्यू के साथ। ओरिजिनल वैल्यू हमारी कौन सी है, रेडिकल 2 है, वो किसके बराबर है, 414 के बराबर है। तो हमें उसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये हमारा जो ना थोड़ा सा ये लिखा हुआ 1.414 है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू इसकी हमारी ये थी, इसको डिवाइड किया मैंने, कैलकुलेटर में लगा के हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ये हमारी मिली है रिलेटिव एरर। अगर हम मैं बात करूँ परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर कैसे मालूम करेंगे, परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई पर कर लें हम 100 से तो हमारा मिल जाएगी परसेंटेज एरर। यह इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा मिल जाएगा 0.085 परसेंटेज एरर। ये लास्ट में तक लिख रहा हूँ, ये हमारा होता है परसेंटेज एरर। ठीक, ये हमारी मिली परसेंटेज एरर।